अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अकबर अली है। तो आज हम 10th क्लास चैप्टर फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट रह गया था उसे डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो हमारे पास रहता था कि हम किस तरह मालूम करेंगे कि हमारा रिएक्शन कितना कंप्लीट हो चुका है या कितनी देर बाद ये हमारा रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा। तो इस तरह हमें ये 3 फार्मूले दिए गए हैं, इनको देखते हुए हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमारा रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारे पास Kc की वैल्यू लार्ज हो तो ये हमें बताती है कि इसमें प्रोडक्ट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, जबकि रिएक्टेंट्स की तादाद ना होने के बराबर है। ये हमें बताता है कि इसमें प्रोडक्ट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और रिएक्टेंट्स की तादाद ना होने के बराबर है, यानी कि कुछ ही देर बाद जो हमारा रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जबकि अगर Kc की वैल्यू स्मॉल हो तो ये शो करती है कि हमारे जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, जबकि प्रोडक्ट्स की तादाद ना होने के बराबर है। लेकिन कुछ देर बाद थोड़े से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे तो हम जो इक्विलिब्रियम की हालत है उसे हासिल कर लेंगे। लेकिन इस तरह के रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज नेदर स्मॉल नॉर लार्ज। अगर Kc की वैल्यू ना छोटी हो ना बड़ी हो तो फिर क्या होता है? तो ये हमें शो करता है कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तादाद और रिएक्टेंट्स उनकी तादाद बराबर है, यानी कि हमारे पास रिएक्शन में जितने प्रोडक्ट्स हैं उतने ही तकरीबन रिएक्टेंट्स हैं। तो ये हमें शो करता है कि हमने जो इक्विलिब्रियम है वो हासिल कर लिया है। जबकि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की तादाद बराबर हो जाए तो हम ये जान लेंगे कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो कायम हो गया है। तो ये तरीके थे मालूम करने के कि हमारा रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। हमारे पास एक्सरसाइज है पहले चैप्टर की। तो पहला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? हमने एक्सरसाइज में पढ़ा था रिवर्सिबल चैप्टर में कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। तो जनाब हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है ये हम अब डिस्कस करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाएं। इस तरह के रिएक्शन को दोनों तरफ से होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ और फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे हम डबल एरो से शो करते हैं और इसमें हम इक्विलिब्रियम भी हासिल करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में। व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स again change in reactants is called reversible reaction. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द केमिकल इक्विलिब्रियम। कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है उसकी वजाहत करें। तो ये भी हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा है। अगर आपने अच्छी तरह चैप्टर पढ़ा है तो यकीनन ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आपको इनका पता होगा। तो डिफाइन द केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम कैसे हासिल करते हैं? हमने पढ़ा था कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है तो हम इक्विलिब्रियम हासिल कर लेते हैं। इफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वी गेन इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम बात करेंगे कि क्या फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए तो हमारा जो रिएक्शन है वो रुक जाता है? नहीं, पहले भी बताया था जो हमारा रिएक्शन है वो रुकता नहीं है, क्योंकि जो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इनका रेट तो बराबर हो जाता है, लेकिन ये हो कैसे हो रहे होते हैं? ये मुखालिफ सिमत में वाक़ हो रहे होते हैं। तो जब द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन तो हम इस तरह केमिकल इक्विलिब्रियम को हासिल करते हैं। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की क्या खसूसियात हैं? तो पहले भी बताया है
कि इसे हम दो एरो से शो करते हैं, ये दोनों तरफ होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ। अच्छा, उसके बाद हम इसके बारे में ये बताएंगे किस में हम इक्विलिब्रियम हासिल कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन की खसूसियात थी। अब हम बात करेंगे हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म, के डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है। वही अब हम बात करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम की। डायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, बट द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन इज अपोजिट। ये एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट जब बराबर हो जाता है और इनकी डायरेक्शन मुख्तलिफ होती है, तो इस तरह हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को लेते हैं। इसमें जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो तब्दील नहीं होती। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी चेंज। अब हम बात करेंगे वाई रिएक्शन नॉट स्टॉप इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम की हालत में हमारा जो रिएक्शन है वो रुकता क्यों नहीं है। तो पहले भी हम इक्विलिब्रियम में ये बात कर चुके हैं कि हमारा रिएक्शन क्यों नहीं रुकता, बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन इज सेम, but the direction of forward and reverse reaction is opposite, so the reaction cannot stop। अच्छा, अब हम बात करेंगे व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिव मास, कि हम हमारा जो एक्टिव मास है और रेट ऑफ रिएक्शन है उनके दरमियान क्या तल्लक है। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एक्टिव मास के, किसके, एक्टिव मास के। तो हमारे पास जितना रिएक्शन का रेट होगा हमारे पास उतना एक्टिव मास होगा। मसलन अगर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा तो एक्टिव मास ज़्यादा होगा, और अगर एक्टिव मास ज़्यादा होगा तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा तो हमारे पास जो एक्टिव मास है वो भी कम होगा। ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डिस्क्राइब डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि हम रिएक्शन की जो सिमत है उसकी पेशन गोई किस तरह कर सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो किस तरफ जा रहा है। तो इसके लिए हमारे पास हमने तीन फार्मूले पढ़े थे, क्यूसी और केसी का आपस में हमने एक रिलेशन पढ़ा था जिससे हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारा रिएक्शन है जो है वो किस सिमत में जा रहा है। अगर हमारे पास के सी की वैल्यू बड़ी होगी और क्यू सी की छोटी होगी तो हमारा जो रिएक्शन है वो बाएं से दाएं जानिब यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा होगा। अगर के सी की वैल्यू छोटी होगी के सी से तो ये शो करेगा कि हमारा रिएक्शन दाएं से बाएं जानिब यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ वाक़या हो रहा है। अगर के सी और क्यू सी बराबर हो जाएंगे तो ये हमें बताएगा कि हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में। इफ क्यू सी इज स्मॉलर देन के सी देन द रिएक्शन start from products to reactants, and if Kc is large than Qc then the reaction start from reactants to product, and if Kc is equal to Kc then the reaction is in equilibrium state। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ वी नो द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, कि हम कैसे ये जान पाएंगे कि हमारा जो रिएक्शन है उसने इक्विलिब्रियम की हालत हासिल कर लिया है। तो ये भी हमारे पास मैंने पहले बताया क्यू सी और के सी से, जब हमारे पास के सी और क्यू सी की वैल्यू बराबर होगी तो हम ये जान पाएंगे कि हमारा जो रिएक्शन है उसने इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है। तो ये चंद सवाल थे, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।